महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी ने 20 अक्टूबर को 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि मीरा भाईंदर विधानसभा सीट को लेकर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच खींचतान चल रही है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर आखिर रार क्यों जारी है, मीरा भाईंदर विधानसभा सीट का पूरा गणित क्या है। देखिए, दरअसल मामला यह है कि मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर जहां महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुजफ्फर हुसैन की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ इस सीट को लेकर महायुति में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच अभी भी दावेदारी को लेकर रस्साकशी जारी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस सीट को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी अपना उम्मीदवार इस सीट पर चाहते हैं। हालांकि वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर भी अपना उम्मीदवार उतारने को तैयार है। आखिर मीरा भाईंदर सीट का गणित क्या है, पहले वो आपको बताते हैं। देखिए, राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें हिंदी भाषी, खासतौर पर गुजराती, मारवाड़ी, जैन और उत्तर भारतीय मतदाताओं का बाहुल्य है। इस कारण बीजेपी का इस सीट पर दबदबा है। लेकिन पिछले कई विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक गीता जैन ने यहां पर जीत हासिल की। जैन उन नेताओं में शामिल रही हैं जो शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंची थी। शिंदे ने जैन को फिर से विधानसभा पहुंचाने का आश्वासन दिया है। देखिए, मीरा भाईंदर शहर के अंतर्गत 2 सीटों में से ओवला माजीवाड़ा में शिवसेना के प्रताप सरनाइक विधायक हैं। ऐसे में मीरा भाईंदर विधानसभा से शिवसेना का विधायक एमबीएमसी में बीजेपी का भविष्य और गणित बिगाड़ सकता है। आपको बता दें, हाल ही में मनपा महासभा में 2/3 नगर सेवक बीजेपी के जीते थे और इसी कारण बीजेपी किसी भी सूरत में ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी की तरफ से सीट छोड़ने की स्थिति में स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल यह है कि इस खींचतान में फडणवीस और शिंदे की खींचतान में किसकी जीत होगी। देखिए, कुल मिलाकर सारा गणित उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच अटका हुआ है। शिंदे जहां बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर भी अपने उम्मीदवार को लड़ाने को तैयार हैं, तो वहीं फडणवीस बीजेपी से ही कोई उम्मीदवार चाहते हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो रविवार को बीजेपी ने जो संकल्प सभा निकाली थी, उसे बीजेपी आला कमान का समर्थन था। संकल्प सभा के माध्यम से बीजेपी अब दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। देखना होगा कि फडणवीस और शिंदे में से कौन अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है। महायुति से टिकट के लिए बीजेपी से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और पूर्व जिलाध्यक्ष रवि व्यास कतार में हैं, तो वहीं शिवसेना से विधायक गीता जैन और शिवसेना विधानसभा प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह भी कतार में हैं। गौरतलब है कि गीता जैन तो बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है। अब देखना होगा कि दावेदारी की इस रेस में किसको टिकट मिलता है और किसका विकेट गिरता है। इसी कड़ी में आपको बता देते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट में क्या खास रहा। देखिए, 20 अक्टूबर को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 99 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया और इस लिस्ट में खास ये बात रही कि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मैदान में उतरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी सृज्या चौहान को भोकर सीट से टिकट दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे कंकावली से चुनाव लड़ेंगे। शिंदे सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल एक बार फिर से कोथरूड सीट से उतरेंगे। मुंबई की सीटों पर बीजेपी ने ज्यादातर विधायकों को टिकट दिया है। मंत्री मंगल प्रताप लोढ़ा मालाबार हिल से फिर मैदान में उतरेंगे। इसी प्रकार से मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलारा वांद्रे पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली सूची पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को ही बैठक में मुहर लगी थी। हालांकि आपको बता दें कि पिछले साल 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 105 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और इस बार बीजेपी राज्य में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की अगुवाई वाली शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि इस बार कितनी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने में सफल हो पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।